मोहित चौधरी जी, आपको भारतीय जनता पार्टी की कौन सी ऐसी आइडियोलॉजीज अच्छी लगी जो आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी? भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस नारे में ही असली समाजवाद है। मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि जिस गाड़ी में समाजवादी का झंडा समझो उसमें बैठा है गुंडा। तो जब आप अपने घर से उतरते हैं, घर से जाते हैं और पिता की गाड़ी में समाजवादी का झंडा लगा देखते हैं तो कैसा मन में आता है? अखिलेश यादव जी को यादव समाज अपने सिर का ताज समझता है, आप उस ताज को कैसे मानते हैं? यादव समाज किसी व्यक्ति विशेष को अपना ताज नहीं मानता है। हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवा ये ठान चुके हैं कि 2022 में फिर से हम योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कि इस सरकार में दंगा बहुत कम हुआ है। अखिलेश सरकार में बहुत दंगा होता था, बहुत माफिया राज था, बहुत गुंडा राज था। और अगर चर्चा होती है कि देखिए आपके यहाँ मोहित जी जो है समाजवादी पार्टी में चले गए, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे घर से ये झंडा समाजवादी का नहीं उतर सकता है, हम लोग समाजवादी में ही रहेंगे। तो क्या आप अपने समाज से अलग हो गए हैं क्या? जब निकलेंगे प्रदेश में आप देखिएगा कहाँ कहाँ झंडा उतरेगा, सपा का भाजपा का झंडा लगेगा। तो मिनी मुख्यमंत्री का परिवार सत्ता है, वो कानून व्यवस्था पर कैसे प्रश्न उठा सकता है? ये वो ज़माना था माननीय मुलायम सिंह जी का। वो दौर कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है, छू गया है। नमस्कार, एबी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहरबान सिंह पुरुआ के मिनी मुख्यमंत्री जी के पौत्र मोहित चौधरी जी हैं। मोहित चौधरी जी, आपका एबी न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित चौधरी जी, आपको भारतीय जनता पार्टी की कौन सी ऐसी आइडियोलॉजीज अच्छी लगी जो आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी? समाजवादी पार्टी की स्थापना हमारे बाबा चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी के द्वारा एवं माननीय मुलायम सिंह जी के द्वारा एवं तमाम नेताओं ने मिलकर स्थापना पार्टी की करी थी। जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ी, नेतृत्व में बदलाव आया, वैसे वैसे जो नारा लेके सब नेता चले थे वो नारा कहीं ना कहीं खोता चला गया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे में ही असली समाजवाद है। और जिस तरह योगी सरकार ने काम किया पिछले 5 सालों में, हम सब युवा, हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवा ये ठान चुके हैं कि 2022 में फिर से हम योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मोहित जी, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा इस समय बहुत पीड़ित है। आपके अखिलेश जी कहते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे आप मान सकते हैं कि युवा संतुष्ट है सरकार से? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। और आप देखिए क्या काम नहीं किया इस सरकार में। देखिए, कानून व्यवस्था की आप बात करिए, आज एक गरीब थाने तक पहुंच पाता है। पहले स्थिति ये थी कि वो उसको थाने तक नहीं पहुंचाया जाता था। तो ये बदलाव आया है। आप देखिए जिस तरह से काम हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, तो हर क्षेत्र में काम किया गया है। विपक्ष आरोप लगाया, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेकिन रोजगार मुहैया कराने में कहीं ना कहीं सरकार की कुछ कमी रही कि नहीं रही, आप बताएं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने अपना पूरा काम किया है। रोजगार के तमाम अवसर दिए गए हैं। आपने देखो कई कार्यक्रम हुए, नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। तो हर क्षेत्र में काम हुआ है। 2022 में फिर एक बार योगी सरकार बनेगी। ये बताइए मोहित जी, अखिलेश यादव जी को यादव समाज अपने सिर का ताज समझता है, आप उस ताज को कैसे मानते हैं? देखिए, यादव समाज राष्ट्रवादी है। यादव समाज किसी व्यक्ति विशेष को अपना ताज नहीं मानता है। यादव समाज को जहाँ सम्मान मिलेगा, जहाँ उसकी बात की जाएगी, वो उसको अपना नेता मानेगा। जिस तरह माननीय अखिलेश जी ने जो पुराने समाजवादी थे, जो पुराने परिवार थे, उनको नकारा है, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत विरोध है समाज में। ये बताइए मोहित जी कि मुख्यमंत्री जी का एक नारा है, एक मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि जिस गाड़ी में समाजवादी का झंडा समझो उसमें बैठा है गुंडा। तो जब आप अपने घर से उतरते हैं, घर से जाते हैं और पिता की गाड़ी में समाजवादी का झंडा लगा देखते हैं तो कैसा मन में आता है? देखिए, हमारे पिता पहले मुलायमवादी हैं, फिर समाजवादी हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा, जिस तरह जो पुराने लोग थे, जो पुराने लीडर थे, उनको नकार के एक गुंडे, एक अशिक्षित युवाओं की फ़ौज तैयार की गई है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कहते हैं मुख्यमंत्री जी कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा लगा हो वहाँ गुंडा माफिया बैठा होगा। ये बताइए, अखिलेश जी बराबर से मुख्यमंत्री जी के जो आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए हाथरस कांड की याद दिलाते हैं, मुख्यमंत्री जी दंगों की याद दिलाते हैं, कहीं ना कहीं कभी कभी मंदिर मस्जिद पे चर्चाएं होने लगती हैं। तो आपको लगता है कि ये मंदिर मस्जिद की जो चर्चाएं हैं और दंगों की जो चर्चाएं हैं वो हमारी राजनीति के लिए एक अच्छी डायरेक्शन है? देखिए, अगर ये मुद्दे हैं तो इन पे बात होनी चाहिए। अगर दंगों की बात की जाए
तो मैं समझता हूँ, मैं ही नहीं समझता हूँ, आंकड़े भी मैंने देखे हैं कि इस सरकार में दंगा बहुत कम हुआ है। अखिलेश सरकार में बहुत दंगा होता था, बहुत माफिया राज था, बहुत गुंडा राज था। ये सब चीज़ों में बहुत गिरावट आई है और जनता इस चीज़ को पसंद कर रही है। गरीब पिछड़े बिल्कुल ठान के बैठे हैं कि भाजपा को वोट करना है। आप गरीब पिछड़ों की बात कर रहे हैं। हम लोग कई गाँव में जब देखते हैं जहाँ पे यादवों के पूरे पूरे गाँव हैं, तो वहाँ पे आज भी समाजवादी झंडे लहरा रहे हैं। और अगर चर्चा होती है कि देखिए आपके यहाँ मोहित जी जो है समाजवादी पार्टी में चले गए, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे घर से ये झंडा समाजवादी का नहीं उतर सकता है, हम लोग समाजवादी में ही रहेंगे। तो क्या आप अपने समाज से अलग हो गए हैं क्या? देखिए, हमने एक शुरुआत करी है और पूरे प्रदेश से हमें समर्थन मिल रहा है। हमने परसों ही पार्टी ज्वाइन करी है। अब हम जब निकलेंगे प्रदेश में, आप देखिएगा कहाँ कहाँ झंडा उतरेगा, सपा का भाजपा का झंडा लगेगा। ये हम सब आप तो क्या मेहरबान सिंह पुरवक के अंदर आपको जो झंडे लगे हैं समाजवादी पार्टी के, क्या वो उतरेंगे? देखिए, अभी आप जब आए तो सैकड़ों युवा मेहरबान सिंह पुरवा का ही खड़ा था मेरे स्वागत में। तो आदमी हम पे भरोसा करता है, हमारे परिवार भरोसा करता है और जहाँ हम कहेंगे वहाँ हमारा झंडा लगेगा। आप तो इस पार्टी में हमेशा सत्ता में रहने वालों में से हैं। जब मैंने पहले ही शुरुआत में बोला मिनी मुख्यमंत्री बोला जाता था इस दरबार को, तो मिनी मुख्यमंत्री का परिवार कैसे, मतलब पूरा सत्ता जिसके पास में हो वो कैसे कह सकता है कि नहीं जो है कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी? जिसके पास पूरी पूरी सत्ता है वो कानून व्यवस्था पर कैसे प्रश्न उठा सकता है? देखिए, वो ज़माना था माननीय मुलायम सिंह जी का, वो दौर अब कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है, छुप गया है। अब ज़माना नए लोगों का है और जो नए मठाधीश हैं वो अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं। इसी कारण कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की दुर्दशा हो रही है। ये थे हमारे साथ मोहित चौधरी जी, जिनको हम लोगों ने सुना। मोहित चौधरी जी का साफ कहना है कि मेहरबान सिंह पुरवा में भी भगवा झंडा लहराएगा और पूरा यादव समाज इसी तरीके से धीरे धीरे शिक्षित होकर के समाजवादी पार्टी का झंडा उतार करके भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामेगा।